अस्सलामु अलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत को शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस का फैसला 1 माह में सुनाने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की 6 हफ्तों का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। मुल्ज़िमान परेशान है और कौम भी जहनी अजियत का शिकार है, अब फैसला होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कुलसूम नवाज की इयादत के लिए लंदन जाने की इजाजत। कहा कि तशहीर के लिए ना कहा जाए कि इयादत की इजाजत नहीं दी जाती। टिकटों की तकसीम पर पीटीआई के कारकुनों का दूसरे रोज भी एहतजाज। पेशावर और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ हलकों के खिलाड़ियों का बनीगाला में एहतजाज। शफकत महमूद कहते हैं कि पार्टी टिकट के लिए 1000 से जायद उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी, तमाम लोगों को टिकट देना मुमकिन नहीं था। तारीखी धरने में खाना हमने खिलाया और टिकट किसी और को क्यों? फैसलाबाद के खिलाड़ी भी फट पड़े। राजा नादिर कहते हैं कि NA-107 की अहम तरीन सीट नून लीग को प्लेट में रखकर दी जा रही है। अली सरफराज बोले कि खान साहब को मीर जाफर की पहचान करके पार्टी को टूटने से बचाना होगा। शहबाज शरीफ भी टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने भी बतौर उम्मीदवार इंटरव्यू दे दिए। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले फसली बटेरे थे, 2 दिन में उनका महाज दम तोड़ गया और वो दूसरी पार्टी में चले गए। 10 साल में पंजाब में बेमिसाल तरक्याती काम हुए। शहबाज शरीफ ने गर्मी सर्दी देखे बगैर काम किया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी दिन। शहबाज शरीफ की जानिब से कराची के 3 हलकों से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। चौधरी निसार ने कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ख्वाजा आसिफ ने NA-73 और PP-37 से कागजात नामजदगी जमा कराए। आसिफ जरदारी ने पंजाब के उम्मीदवारों की हतमी मंजूरी के लिए इजलास लाहौर में तलब कर लिया। रजा रब्बानी ने बिलावल भुट्टो की कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश पर मुआजरत कर ली। कहते हैं मेरा कभी हल्का इंतखाब नहीं रहा, किसी अपसेट की सूरत में पार्टी पोजीशन खराब होगी। मंजूर भुट्टो ने भी पार्टी टिकट से इंतखाब में हिस्सा लेने से मुआजरत कर ली। तहरीक इंसाफ का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मंगल को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। इमरान खान का कहना है कि आवाम को बिजली जैसी बुनियादी सहूलत की अदम फराहमी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत ने झूठ बोलने और आवाम को गुमराह करने में 5 बरस सर्फ किए। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज और आयशा अहद को कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, ताहम ताहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आयशा अहद के वकील का मौक़िफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियां तारीखी हैं। इंसदादी दहशतगर्दी फोरम पाकिस्तान के तजर्बात से मुस्तफीद हो सकता है। सदर ममनून हुसैन का शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास से खिताब। इजलास के दौरान सदर ममनून हुसैन और भारतीय वज़ीर आज़म का मुसाफा। सदर ममनून हुसैन की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटों में मॉडल टाउन लाहौर से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। अरबों रुपए लगाने के बावजूद ये कैसा एयरपोर्ट बनाया जहां सिर्फ एक जहाज लैंड कर सकता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में पानी दाखिल होने से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर को इमरान खान के साथ जोड़ दिया गया जिसे मैं आज तक नहीं मिला। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स सरहद पार से ऑपरेट हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट के बाद कोई भी ओहदा लेने से इनकार कर दिया। शुगर मिल्स मालिकान को 2 रोज में किसानों को वाजिबात अदा करने का हुक्म। आइन और पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अगर रूल्स गलत होंगे तो अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस साकिब निसार फाउंटेन हाउस भी पहुंचे। बच्चों के साथ ईद मनाने का ऐलान। 1 लाख रुपए अतिया देने का भी। खवातीन मरीजों को चूड़ियां और परफ्यूम बतौर गिफ्ट देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा केस के मुल्जिम की बरियत के खिलाफ अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। मुल्जिम की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच को अरसाल। मेरी किरदार कशी की जा रही है, इंसाफ फराहम किया जाए। खदीजा की इस्तदा। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार में करारदाद पास कराने पर मुल्जिम के वालिद पर इजहार बरहमी। खबरदार, होशियार, सोशल मीडिया पर दोस्ती खतरनाक। गुजरांवाला में लड़कियों के अकाउंट बनाकर शहरियों को अगवा करने वाले ग्रुप का इंकशाफ। पुलिस ने 2 कारिंदों को धर लिया। लड़की बनकर दोस्ती के बाद मुलाकात के लिए बुलाकर अगवा किया जाता था। तावान न देने पर एक मुग़वी पर तशद्दुद की वीडियो अब तक ने हासिल कर ली। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जंगबंदी का ऐलान करके ईद पर कत्लेआम का सिलसिला तेज कर दिया। जिला कपवाड़ा में जाली ऑपरेशन के दौरान 6 कश्मीरी शहीद। वाक़े के बाद वादी में सख्त कशीदगी, मुश्तइल अफराद के मुजाहरे, काबिज भारतीय फोर्सेस की वहशियाना शेलिंग और लाठीचार्ज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन सिंगापुर पहुंच गए। दोनों सरबराहान के दरमियान तारीखी मुलाकात 12 जून को होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात को अमन का मिशन करार दे दिया। बोले कि दोनों सरबराहान के लिए ये अमन का वाहिद मौका है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम सुहाना। मुल्तान में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करना शुरू। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली इलाका जात और पंजाब में मजीद बारिश का इम्कान। कश्मीर, मालाकंड, कोहाट, मर्दान, साहिवाल, जोब में बादल बरस सकते हैं। स्कॉटलैंड से T20 सीरीज के लिए शाहीनों की भरपूर तैयारियां। एडिनबरा में प्रैक्टिस सेशन बारिश के बाद जल्द खत्म। ICC रैंकिंग में पाकिस्तान की टॉप पोजीशन बरकरार। बैटिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम और बॉलिंग में अफगान लेग स्पिनर राशिद खान सरे फहरिस्त। रूस में वर्ल्ड कप के लिए बस 3 दिन का इंतजार। पाकिस्तान में भी फुटबॉल का बुखार। लियारी को फुटबॉल के दीवानों ने दुल्हन की तरह सजा दिया। घरों पर मनपसंद टीमों के झंडे। कोई ब्राजील का दीवाना, किसी ने अर्जेंटीना से उम्मीदें लगा ली।